साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। कन्या ने जो आरोप लगाया, एफआईआर में नहीं लिखा कि रेप किया है। तो मैं उस जगह पे जाके आया हूँ, जोधपुर से 22 किलोमीटर दूर है। आप एक पिन भी ड्रॉप करेंगे तो दूर तक सुनाई देती है उसके चिल्लाने की आवाज़। उसके माता पिता ने नहीं सुनी। कितना झूठा है ये, स्पष्ट अपने आप में लग रहा है, बिल्कुल झूठा है। रोटियाँ में किसी से मिलते नहीं। मेरे को 25 साल हो गए बाबूजी से दीक्षा लिए हुए। मेरा भी शराब से करता था, वो सब छूट गया। फौज से मैं रिटायर हुआ हूँ, अभी एयर इंडिया से रिटायर हुआ हूँ। 6 बोतलें शराब की अभी भी मिलती है। उस दिन से चाय तो क्या, शराब क्या, सब कुछ छूट गया। 15 जनवरी 1997 को मैंने दीक्षा ली। तो सत्ता का फर्ज होता है, राजा का फर्ज होता है। उसके अगर राज्य में कोई संत सताया जा रहा है, उसको कोई पीड़ा दी जा रही है, तो राजा को प्रभाव नहीं पड़ेगा। संत सताए तीन हो जाए, तेज बल और वंश, ये तो कईयों के साथ हुआ। एक भी वचन आज तक कोई काट नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या ना जाए आधा अक्षर, आधा अक्षर भी कोई काट नहीं सकता। बापू ने बोला मैं आऊँगा बस। मेरा नाम सुरेश, मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ सूरत में ध्यान योग शिविर चल रहा 10 दिन का। यहाँ पर अभी अभी बच्चों का शिविर शुरू हुआ है। एक बच्चा भी अगर जग गया तो मोदी जैसे कई बन जाएंगे यहाँ पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ब्रह्म फैक्ट्री है, ब्रह्म बनाने की फैक्ट्री है। कि बापूजी को तुम एक बारी बाहर कर दो, बाहर नहीं कर दो, कम से कम समाज को, तुम्हारे को ये केरला फाइल और ये कश्मीर फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत जो विभाजित हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है, बापू उसको इकट्ठा करने में लगे हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाने में लगे हैं। मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया, हमको तोड़ दिया गया है। कभी कभी हमको मुसलमानों में, हिंदुओं में तोड़ा, कभी हमको जातिवाद में तोड़ा, कभी अभी जो चल रहा है वो परिवार को तोड़ दिया। महिलाएं और पुरुष अलग, मतलब परिवार भी टूट गया। 5 उंगलियां, 5 उंगलियों को तुम कितना तोड़ोगे। अब ये बापू उसको इकट्ठे तो हैं, मगर वो मुड़ जाएं तो ठीक हो जाएं। मुड़ जाएं तो सारी उंगलियां सीधी हो जाती हैं, नहीं तो अलग अलग ही रहती हैं। फिर भी सबकी अलग अलग विचारधाराएँ हैं, अलग अलग सब कुछ है, फिर भी इकट्ठे तो हैं। तो यही भारत इकट्ठा हो जाएगा। तो इसीलिए बापू बाहर आए तो और जल्दी इकट्ठा हो जाएगा। बापू पे आरोप लग रहे, बापू जेल में है। आरोप सारे झूठे हैं। कन्या के ऊपर, कन्या ने जो आरोप लगाया, एफआईआर में नहीं लिखा कि रेप किया है। कन्या ने नहीं लिखा है। कन्या ने लिखा है कि ये छेड़छाड़ हुई है बस। और छेड़छाड़ को तुम बलात्कार शोर मचाए जा रहे हो, सवाल ही नहीं होता। मैं उस जगह पे जाके आया हूँ, जोधपुर से 22 किलोमीटर दूर है, बड़ई गाँव है। उसकी माता और पिता इतनी दूर बैठे हुए हैं जितनी दूर यहाँ से आपका ये कैमरा है। और वो कन्या कहती है कि मैं चिल्लाई, तो रात के 9:30 बजे आप एक पिन भी ड्रॉप करेंगे तो दूर तक सुनाई देती है उसके चिल्लाने की आवाज़। उसके माता पिता ने नहीं सुनी। आप प्रैक्टिकल करके देखो, कितना झूठा है ये, स्पष्ट अपने आप में लग रहा है, बिल्कुल झूठा है। वो बापू तो वहाँ सत्संग में कभी कुटिया में किसी से मिलते नहीं। मेरे को 25 साल हो गए बाबूजी से दीक्षा लिए हुए। मेरी माताजी ने भेजा था। मैं कुल्ला भी शराब से करता था, वो सब छूट गया। फौज से मैं रिटायर हुआ हूँ, अभी एयर इंडिया से रिटायर हुआ हूँ। नेवी से मैं रिटायर हुआ हूँ। 6 बोतलें शराब की अभी भी मिलती है। उस दिन से चाय तो क्या, शराब क्या, सब कुछ छूट गया। 15 जनवरी 1997 को मैंने दीक्षा ली थी। मेरी माताजी मेरे को लेके आई थी। ऐसे ही मैं तो कहता हूँ, आप लोग भी अपने अपने बच्चों को एक बार ले आओ, किसी को भी ले आओ। जो आप बोल रहे हो कि मैं शराब पीता था, मतलब कुल्ला भी उस शराब से उठकर करता था। आप जैसे लोगों का, मतलब कईयों लोगों का आसाराम जी बापू ने जीवन परिवर्तन किया। तो ये सरकार, न्यायपालिका ये क्यों नहीं देख रही है? जो न्याय व्यवस्था है, हमारा जो सिस्टम है, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है और उसी से चल रहा है। अंग्रेजों ने भी ये कानून बनाए थे बलात्कार के सब, मगर उनके जब फंसते थे तो सब छूट जाते थे, और जब भारतवासी फंसते थे तो उनको जेल में डाल देते थे। अभी भी ऐसे ही कानून है। अभी भी देखो ना, जज के साथ हुआ, रेप सिद्ध हो रहा है, मगर सब अपने छूट गए। 3 मीटिंग मिठाई और ख़त्म। और यहाँ 10 साल से बाबू को बेल कोई एप्लीकेशन लगाओ, नहीं सुनते हैं, डेट पे डेट देते हैं। 10 साल में हमने देखा बड़े बड़े अपराधी होते हैं, उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है। आसाराम जी बापू को एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक की मतलब इलाज कराने के लिए भी उनको राहत नहीं दी जानी है। क्या कारण है? मतलब कारण आप क्या समझोगे ये बताओ। देश को तोड़ना है ना उनको। देश को तोड़ने वाली ताकतें उसके पीछे लगी हुई हैं।
इसमें चाहे कोई भी हो, वैसे तो सत्ता का फर्ज होता है, राजा का फर्ज होता है, उसके अगर राज्य में कोई संत सताया जा रहा है, उसको कोई पीड़ा दी जा रही है, तो राजा को प्रभाव नहीं पड़ेगा, राजा का वो नहीं होगा, लेकिन वो तो सुनने को ही तैयार नहीं हो तो पतन तो होगा ना। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ये तो कईयों के साथ हुआ, हो रहा है, देख रहे हो आप। अभी कितने भी पुण्य होंगे, चमक रहे होंगे, मगर पुण्य तो नाश होंगे ही ना। स्वर्ग में भी इंद्र के पुण्य नाश होते हैं तो कीड़े बनते हैं ना। उन लोगों का तो ऐसा कहना है कि 2-2 कोर्ट ने आजीवन सजा दे दी, उसके बाद भी भक्त नहीं टूट रहे। बोले ये तो बापू के अंध भक्त है, अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे उन लोगों? अंध भक्त अंधश्रद्धा नहीं है, आप यहाँ पे आके देखो, प्रैक्टिकल देखो। उन लोगों का कहना गलत होता है यहाँ तो। आप देखो तो सही एक बारी, अब किसी भक्त से ही मिल लो, आप हमारे चेहरे देखो और तुम्हारे चेहरे देख लो। हमारे चेहरों की चमक और तुम्हारे चेहरों की चमक में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे में चमक ही नहीं होगी, नूर ही नहीं होगा। बापू का एक साधक देख लो, एक बच्चा देख लो, कोई भी बच्चा हो, उसके चेहरा देखो और तुम्हारा चेहरा देखो। क्या कारण है कि इतना होने के बाद भी कोई टूट नहीं रहा है? क्या कारण है? मतलब कारण क्या है, जो असली रस जो मिलता है ना, असली सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य हम यहाँ पे सीखते हैं। सत्य क्या है, मनुष्य जन्म क्या है, ये झूठ का प्रचार। 2 रुपए की पैप्सी 40 रुपए में बेचते हो, पूरा विदेशों को पैसा जा रहा है, क्या है ये? लूट है। पहले वो लूट रहे थे, अब तुम लूट रहे हो। क्या लगता है बापू आएंगे क्या? 10 बापू आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे। राहत नहीं मिली है, जमानत तक कुछ नहीं भी हो जाए, अब बापू आएंगे, बापू का वचन है। एक भी वचन आज तक कोई काट नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या ना जाए आधा अक्षर, आधा अक्षर भी कोई काट नहीं सकता। बापू ने बोला है मैं आऊँगा, बस। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।